हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे कलाकंद की मिठाई। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इधर ये छेना बना लिया है। ये दूध है, दूध को फाड़ के जैसे पनीर बनाते हैं वही छेना बना के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लिया है। इतना है ये। और इधर हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। कढ़ाई में सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी हमारा गर्म हो गया है कढ़ाई में। अब इसी कढ़ाई में हम 1 गिलास दूध डाल देंगे, जिससे कि दूध हमारा जले ना, इसलिए हमने पानी डाला है पहले कढ़ाई में। अब इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है, हमें गाढ़ा करना है, जिससे कि हमारी कलाकंद की मिठाई बनकर तैयार हो सके। तो उसके लिए इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 1 गिलास दूध डाला है अभी हमने, आधे गिलास दूध और डालेंगे इसमें हम। 1 गिलास दूध डाला है, आधे गिलास दूध और डाला है हमने, 1.5 गिलास दूध डाला है। इसी तरह से इसको कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा करेंगे दूध को। हमारा इस तरह से गाढ़ा होगा, तब तक हम अपने पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने जो पनीर लिया है, जो छेना बना के रखा है, इसको हम या तो आप मिक्सी में ग्राइंड करेंगे हम, नहीं तो हम जो कद्दूकस होता है उससे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है। इस तरह से हाथ के द्वारा इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो जार में भी चला सकते हैं। इसी तरह से सारे पनीर को हम इसी तरह से छेने को कर लेंगे मैश। थोड़ा सा महीन हो जाएगा तो और अच्छा से हमारा कलाकंद बनकर तैयार होगा। कलाकंद की मिठाई खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरह से हम सारे ही इसको कर लेंगे। देखिए सारे पनीर को हमने मैश कर लिया है कद्दूकस करके। इस तरह से देखिए कितना ही सॉफ्ट हो गया एकदम। इससे हम अब कलाकंद बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी जो मिठाई हम बनाएंगे। अब देखते हैं दूध कैसा हुआ हमारा। दूध अच्छे से हमारा उबल रहा है, देखिए इस तरह से। अब इसी टाइम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हमने 1.5 गिलास दूध लिया है यहाँ पे, तो अब इसमें 1 कटोरी चीनी हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ली है। इसको हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और मिक्स करेंगे चीनी को। इसी तरह से डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके चीनी को हमें डालना है इसमें। तीन से 4 बार में हम चीनी डालेंगे। 1 कटोरी है, इस तरह से चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। 2 बार चीनी हमने डाली थी, अभी आधी चीनी बची है। 3 से 4 बार में चीनी को हम डालेंगे, अच्छे से मेल्ट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद सारी चीनी डाल देंगे। इसी तरह से 4 बार में पूरी चीनी हमने डाल दी है। इसी तरह से चलाते रहेंगे, इसको चलाते हुए ही पकाना है हमें इसको। चीनी हमारी अच्छे से मिल चुकी है, यानी कि मेल्ट हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे। जो पनीर है हमारा, इसको भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह से चलाएंगे, डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। 3 से 4 बार में पनीर को हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पनीर को, जिससे कि हमारा टेम्परेचर डाउन ना हो दूध का। इस तरह से अब सारे ही पनीर को हम डाल देंगे। डालने के बाद में अच्छे से चलाएंगे और चलाते हुए इसको पकाना है हमें। इसी तरह से
चलाते हुए पकाना है। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है दोबारा से, इसी तरह से पकाएंगे इसको। यहाँ पे हमने लिया है पीला वाला फूड कलर, आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। पीला वाला कलर लेके हम थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा कलर लेंगे पीला वाला और उसको अच्छे से दूध में, इस तरह से दूध लिया थोड़ा सा, इसमें मिक्स करेंगे जिससे कि ये कलर अच्छे से मिक्स हो जाए और इस मिठाई में हम डाल देंगे जिससे कि ये कलर बहुत अच्छा आ जाएगा मिठाई में हमारी। इस तरह से थोड़ा येलो कलर हो गया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसे पका लेंगे अच्छे से। चलाते हुए इसको पकाना है हमें, चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, हमने इलायची ली है 4 से 5, उसके दाने निकाल लिए हैं, इनको पीसा नहीं है, बस दाने डालेंगे इसमें इस तरह से, जिससे कि इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे हमने 10 से 15 किशमिश लिए हैं, किशमिश को भी हम डाल देंगे इसी टाइम। और उसे चलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी थिकनेस आ गई है इसमें, बस थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। इसी तरह से चलाते हुए इसको पका लेंगे। पानी बहुत ही कम बचा है और हमारी कलाकंद की मिठाई बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। इसी तरह से अच्छे से इसको चलाएंगे, चलाते हुए इसको पकाएंगे। आप भी एक बार इस तरह से इस मिठाई को बनाकर ज़रूर देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी को थोड़ा कम डालें, क्योंकि दूध भी हल्का मीठा होता है और जो हमने यहाँ पे छेना का इस्तेमाल किया है वो भी हल्का मीठा ही था, तो हमने थोड़ी चीनी, हमारे घर पे थोड़ा ज़्यादा मीठा खाया जाता है उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप यहाँ पे उसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो केसर तो केसर डाल लें। इसी तरह से मिठाई बनकर हमारी लगभग तैयार हो चुकी है अच्छे से। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसको हमने घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है प्लेट को, उसमें ही इसको निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे दाने दाने हमारे छेना के आए हैं, बहुत ही अच्छे से मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम परफेक्ट मिठाई बनी है। कलर देखिए कितना प्यारा आ गया। तो कोई ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। हमने यहाँ पे किशमिश डाली है, आप चाहे तो पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो।
इसी तरह से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 चीज़ों से ही घर में आराम से, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मिठाई। मिठाई हमारी बन चुकी, इसको बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी है हमने। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। हमने एक बाउल ली है, बाउल में हमने ग्रीस कर लिया इसको। अब हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से डालेंगे इसको। अब इसको सेट कर देंगे। इसी तरह से तो होती है कलाकंद की मिठाई, हल्का हल्का सा पानी रहता है उसमें, और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से इसको एकदम हम सेट करेंगे। अच्छे से इसको सेट कर दिया है, ये सेट हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सफ़ेद वाले तिल से हम इसको गार्निशिंग करेंगे। इस तिल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पिस्ता, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।